हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अर्नस्ट ट्रैवल डायरी। हम्पी के इंस्टॉलमेंट के इस पार्ट में हम आपको लेके जाएंगे हम्पी के वेल रिनाउंड स्टेप वेल्स, जो एक सबसे बड़ा स्टेप वेल है जो आज के डेट पे तो एक रूइन है, लेकिन एक टाइम पे ये हम्पी के कॉमनर्स और पूरा जो सिटी था उसको वाटर, फ्रेश रेन वाटर प्रोवाइड करती थी, जो बारिश के दिनों पे वहाँ पे पत्थरों के नालियों से, पहाड़ों से होती हुई स्टेप वेल में जमा होती थी, जिसको पूरा का पूरा हम्पी का जो पूरा गांव था या शहर था वो यूज किया करती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कई हिडन चेम्बर्स हैं। वन ऑफ द चेम्बर्स आर प्रोवाइडेड फॉर द टूरिस्ट, जो आप देख सकते हैं। तो और उसके अलावा भी एक किंग कोरोनेशन की बेदी भी है, हाइट ऊंची वाली, जैसे कि हमने बाहुबली की मूवीज में देखा हुआ है, जहाँ पे किंग को एक हाई राइज पॉइंट पे बिठाया जाता है और बाकी जो कॉमनर्स है वो नीचे से राजा को देखते हैं। तो ये वही वाला सेक्शन है जो मेरे ख्याल से कॉमनर्स के लिए, आर्मी के लिए, मतलब सबके मिलने जुलने और एक पानी और दूसरे जो राजा की तरफ से अगर किसी किस्म का इंफॉर्मेशन या कोई कोरोनेशन वगैरह हो, उस किस्म का एक लोकेशन होगा शायद, जो कि अभी कम्प्लीटली रूइंस में है। इस वक्त हम पहले जहाँ पे एंट्री करते हैं घुसते ही, वो है गुप्त कक्ष या सीक्रेट चेम्बर। ये किस काम में आता था वो तो पता नहीं, लेकिन इसकी बनावट बहुत ही अलग किस्म की है। अगर आप माने कि ये आज से हज़ारों साल पहले बनाई हुई एक जगह है, जो कि ऐसे ज़मीन को काट के उसमें पत्थरों के थ्रू बना के एक सीक्रेट चेम्बर की तरह, अब ऐसा वैसा नहीं, प्रॉपरली डिज़ाइन किया हुआ है, जिसको इसको राउंड एक गोलाकार तरीके से जाते हैं, जिसमें एक बड़े से रूम में ये खुलती है। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली डार्क, एक हिडन चेम्बर था। तो ऐसे कई और चेम्बर्स हैं पूरे के पूरे इलाके में, उस पर्टिकुलर इलाके में, जिसमें से सिर्फ एक ही चेम्बर टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब कुछ ही ग्रेनाइट पत्थरों और सैंडस्टोन पत्थरों, जो वहाँ पे मेरे ख्याल से एबंडेंट हुआ करती थी उस वक्त, उससे बनाई गई हैं। तो इसमें से जो हिडन चेम्बर का जो प्राइमरी रूम का जो छत है वो टूट के गिर चुका है, इसीलिए यहाँ पे अंदर इतनी लाइट है। लेकिन एक टाइम पे ये कम्प्लीटली ज़मीन के नीचे हुआ करती थी। जस्ट इमेजिन कि उस वक्त के लोगों के पास इतनी आइडिया और इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो इस तरह से ज़मीन के नीचे ग्रेनाइट और दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल करके इस तरह का एक हिडन चेम्बर बनाने की सोच भी सकते हैं, या सिर्फ सोच नहीं, ये इसको बनाकर तैयार करके इसको शायद इस्तेमाल भी क्या करते थे वो। तो पहले हमने शुरुआत की हिडन चेम्बर से, जो कि छोटी सी है, शायद से किसी आर्मी ओरिएंटेड या किसी प्लानिंग टाइप में, जैसे कि वर्ल्ड वॉर वाले टाइम पे भी या आर्मी के लड़ाई के टाइम पे भी पता चलता है कि वो कुछ हिडन चेम्बर्स, कुछ हिडन रूम्स, कुछ हिडन बिल्डिंग्स में आर्मी की प्लॉटिंग चलती है, डिस्कशन चलती है। मेरे ख्याल से ये भी उसी किस्म का कुछ कक्ष रहा होगा। तो खैर, यहाँ से हम निकलते हुए हम जाते हैं स्टेप वेल्स की तरफ। अभी स्टेप वेल्स की विशेषता क्या है कि वो एक कंप्लीट ह्यूज वाटर स्टोरेज है, जिसमें बेस्ड ऑन वाटर लेवल आप एक वो सीढ़ियों जैसी बन जाती है, जिसमें कि पानी जितना नीचे होगा उतनी आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए सीढ़ियाँ दी जाती हैं, जो कि आपकी क्रिस क्रॉस सेक्शन में होती है, जो ज़्यादातर राजस्थान एरिया के स्टेप वेल्स में देखी जाती है। वो सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिखता है। बस यही एक प्लस पॉइंट है कि इसका जो पानी है वो पत्थरों की नालियों के थ्रू पहाड़ों से, जहाँ पे भारी वर्षा होती थी, वहाँ से पानी कलेक्ट होते हुए स्टेप वेल पे आता था। दैट इज एक्चुअली जो बारिश का फ्रेश वाटर है उसको एक बड़े से वेल में कैप्चर करके स्टोर करने का एक तरीका उस वक्त का आप देख सकते हैं। जो सामने आप देखेंगे, ये तो छोटे छोटे बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग और कॉमन एरियाज है, जो हो सकते हैं एक टाइम पे बिल्डिंग तब टूट गई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो जिससे हम पार हो रहे हैं, दिस इज एक्चुअली वो नालियां हैं जो पहाड़ों से होती हुई आ रही है। एंड दीज थिंग्स कंप्लीटली वर्क ऑन ग्रेविटी। ये पूरी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण पे बेस थी इसकी साइंस, और वो पहाड़ों से बारिश होती हुई पानी को कलेक्ट करते हुए इस स्टेप वेल में
कलेक्ट करती थी, जिसका सीढ़ियों वाला फॉर्मेशन इसलिए था ताकि पानी का स्तर जितना नीचे रहे आपको एक्सेसिबिलिटी उतनी आसान रहे सीढ़ियों से उतरते हुए। और जैसे जैसे पानी ऊपर आता रहेगा आप उस तरह से पानी का कलेक्शन का सेक्शन भी बढ़ जाएगा। एंड बेस्ड ऑन जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितना नीचे पानी उस हिसाब से आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए सीढ़ियाँ बना दी गई। और ये शायद एक उतरने चढ़ने की जगह था। अदरवाइज ये देख के तो लगता है कि मतलब पूरे हम्पी सिटी के लिए जो भी है वो कोई कहीं से भी एक सीढ़ी का एक्सेस करके नीचे उतर के पानी कलेक्ट करके वापस उस सीढ़ियों से आ सकते हैं। ये भी एक पुराना टूटा हुआ रूइंस का एक रूम की तरह लगता है। हो सकता है किसी किस्म का बाथरूम हो या फिर हो सकता है नहाने की जगह हो, क्योंकि अगर वेल है, पानी कलेक्ट होने की जगह है, तो शायद उसको यूज़ करने के लिए भी एक छोटा सा कक्ष बनाया हो उन्होंने। मे बी इट्स अ बाथिंग रीजन, नहाने का कुछ कोई व्यवस्था रही होगी। एंड दिस इज द वो हाई पॉइंट, वो हाई राइज बेदी है जहाँ पे राजा के बैठने, राजा और उनके मंत्रियों और दूसरे ज़रूरी लोगों के बैठने की जगह होती थी, जहाँ से पूरा का पूरा एरिया, जो पूरा रीजन है सामने का, ये पूरा दिखता है। तो ये तो हम बाहुबली में इसका डेमो देख ही चुके हैं। ये शायद उसी सिमिलर लॉजिक पे बनी हुई थी। और इस पे चढ़ने और उतरने का जो सेक्शन है वो पीछे से बना हुआ है, जो कि प्रोबेबली राजा, मंत्री, संतरी और बाकियों के लिए पीछे का एक द्वार होता होगा। और सामने से उतरने चढ़ने के लिए हो सकता है अगर किसी कॉमन व्यक्ति को बुलाए, तो कॉमनर से बुलाए, किसी को अगर किसी किस्म का पुरस्कार देना हो या नाम करना हो या फिर किसी किस्म की गलती के लिए उनको ये देना हो, तो उसके लिए सामने का एक रीजन था। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है कि कौन सी चीज़ क्या है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। और इस सेक्शन, ये वो पार्ट है जो सिटी के बीचों बीच, हम्पी सिटी के बीचों बीच पड़ता था, बेस्ड ऑन द रूइंस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।